प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी की कक्षा बीए फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें आपके पेपर का नाम है हरियाणा का इतिहास, इस पेपर की योजना पर हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा के लिए योजना बनाई जाए, किस प्रकार से तैयारी की जाए, यही आज चर्चा का मुख्य विषय मेरा है। लगभग पाठ्यक्रम आपका हो चुका है। कोई मुश्किल से एक दो टॉपिक जो रहते हैं वो भी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए डाल दिए जाएंगे, लेकिन इसी बीच मैं उचित समझता हूँ कि हम मंथन कर लें, एक योजना बना लें किस प्रकार से तैयारी की जाए। देखिए बच्चों, अगर हम किसी भी कार्य को अगर आसान समझ लें तो हमारे अंदर लापरवाही आ जाती है और हम उस क्षेत्र में कामयाब नहीं होते। और अगर किसी कार्य को हम कठिन समझ लें तो हम मानसिक रूप से टूट जाते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। हमें जो भी योजना हम किसी भी कार्य के प्रति हम बनाएं, उसको वास्तविक रूप में देखें, उसको हल्के में ना लें। मेरा पहला सुझाव तो ये है। ये जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है हरियाणा का इतिहास, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण पेपर है और महत्वपूर्ण इसका पाठ्यक्रम है। दो कारणों से मैं इसको महत्वपूर्ण मान रहा हूँ। आपकी परीक्षा के लिए, आपके बीए के लिए तो है ही है, इससे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको पता है हरियाणा सरकार विभिन्न प्रकार के पदों के लिए जो विज्ञापन निकालती है और जो भर्ती करती है, उसके लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है हरियाणा सरकार द्वारा, उसमें हरियाणा के इतिहास के ऊपर बहुत से प्रश्न जो है उसमें पूछे जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सिलेबस आपका इम्पोर्टेंट बनता है, हरियाणा का इतिहास। अब हम मुख्य बात पर आते हैं कि इस पेपर की आप तैयारी कैसे करें। देखिए, सबसे पहले मेरा सुझाव है, एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता है, 80 अंक की वार्षिक परीक्षा है और 20 अंक की असेसमेंट जो है टीचर्स को लगानी होती है। 80 अंक में से सबसे पहले आप टारगेट लेकर के चलिए कि पास कैसे हुआ जाए, ताकि कम से कम ये चिंता हट जाए आपकी फेल होने की। इसमें मेरा सुझाव है कि सबसे पहले आप मानचित्र करें। आपके पाठ्यक्रम में मैं आपको बता देता हूं जो मानचित्र आपने करने हैं। पहला मानचित्र है हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थान दिखाइए और उनके ऊपर एक टिप्पणी लिखिए। दूसरा मानचित्र है हरियाणा में 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्थान दिखाइए। तीसरा मानचित्र है हरियाणा में स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख स्थान दिखाइए। और चौथा मानचित्र है हरियाणा में मध्यकालीन शहरी स्थान कौन कौन से थे। ये 4 मानचित्र अगर आप कर लें तो आपको कोई रिस्क नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 5 मानचित्र हैं। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखिए कि बच्चे मानचित्र कर लेते हैं, टिप्पणी कई बार जो 6 अंक की आती है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता है मानचित्र 10 अंक का है और टिप्पणी 6 अंक की है। तो ये भूल आप मत करना। मानचित्र के साथ साथ टिप्पणी भी आप अवश्य ही करें। तो इस तरह से 16 अंक का ये काम आपका है। अगर आपने अच्छा काम किया है तो मुश्किल से एक आध अंक कटता है, 14 या 15 नंबर इसमें आप ले सकते हैं। 2 नंबर पर जो आपकी योजना है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, हरियाणा के इतिहास के इस पेपर के बारे में मैं बता दूं, सबसे पहले पिछले 5 या 6 वर्षों में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए हैं वो आप कर लें। उनमें से आने की संभावना है, उनको आप अवॉइड बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद बचता है पूरा पाठ्यक्रम। कक्षा में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए गए थे। आपके पास ई कंटेंट के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जा चुके हैं।
और जल्द ही सभी छोटे प्रश्नों की मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा। मेरे हिसाब से 200 प्रश्नों से ज़्यादा हरियाणा के इतिहास में महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनते। आज आप योजना बना करके चलें। 23 अप्रैल को ये योजना मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। 15 दिन का आप योजना बना करके चलें। फर्स्ट वीक आप रखें मानचित्र और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। ये फोकस आपका रहेगा इस सप्ताह, यानी 30 अप्रैल तक आप सारे मानचित्र और 200 के 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लें। इस तरह से 32 अंक में से अगर आपको एक आध प्रश्न नहीं भी आता तो आप मान करके चलिए कि 26 अंक 28 अंक इतने आपके आ जाएंगे। अर्थात असेसमेंट के अंक लगा करके आप पास हो गए हो इसी 30 अप्रैल तक। हालांकि मुझे पता है, विश्वास है कि आप तैयारी पहले भी कर रहे होंगे। अब हम चर्चा करते हैं जो 3 यूनिट आपकी बच गई हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस की। एक यूनिट में 2 या 3 प्रश्न आएंगे, कोई एक आपको करना होता है और 16 अंक का एक प्रश्न है ऐसे टाइप। मेरा सुझाव है कि आप सबसे पहले दूसरी यूनिट को करें। देखिए, दूसरी यूनिट में सबसे पहले जो आपने प्रश्न इंपॉर्टेंट करना है वो है तराइन की पहली लड़ाई के कारण, घटनाएं, परिणाम अथवा महत्व। नंबर 2 प्रश्न तराइन की दूसरी लड़ाई, कारण, घटनाएं, परिणाम तथा महत्व। 3 नंबर पर करना है पानीपत की पहली लड़ाई, कारण, घटनाएं, परिणाम तथा महत्व। 4 नंबर पर आपने करना है पानीपत की दूसरी लड़ाई। 5 नंबर पर आपने करना है सतनामी कौन थे, इन्होंने औरंगजेब के समय में विद्रोह क्यों किया, इनके विद्रोह के क्या कारण थे तथा इस विद्रोह के महत्व का वर्णन कीजिए। 6 नंबर पर आपका प्रश्न रहेगा हरियाणा में जॉर्ज थॉमस का उदय तथा पतन। 7 नंबर पर आपका प्रश्न रहेगा बंदा बहादुर कौन था, उसका आरंभिक जीवन तथा सफलताओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हरियाणा की विभिन्न रियासतों में होने वाले बगावतों का वर्णन कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा इसी यूनिट में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, राजा सूरजमल के कार्य तथा सफलताओं का वर्णन कीजिए। और इसी में है पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस तरह से आपने सिस्टम से क्रमानुसार ये यूनिट करनी है। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड यूनिट। देखिए, थर्ड यूनिट में मेरे हिसाब से जो 1 नंबर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है हरियाणा में प्रजामंडल आंदोलन। 1 नंबर पर आप इसको करें। बच्चों, इस यूनिट की मैं विशेषता आपको बताता हूँ कि भारत की आज़ादी के लिए गांधी ने 3 आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीछे का रिकॉर्ड बताता है, प्रत्येक वर्ष वार्षिक परीक्षा में इन तीनों आंदोलनों में से एक आंदोलन अवश्य आता है। इसलिए आप 2 नंबर पर करेंगे असहयोग आंदोलन। इसमें आप पूरा करेंगे हरियाणा में असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, कार्यक्रम क्या थे, असहयोग आंदोलन की प्रगति किन किन स्थानों पर हुई, कैसे आंदोलन बढ़ा, क्या इसकी इम्पोर्टेंस थी। इसी प्रकार से 3 नंबर पर आप करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। 4 नंबर पर आप करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। और फिर इसी यूनिट का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप करेंगे हरियाणा में चौधरी छोटूराम तथा यूनियनिस्ट पार्टी की गतिविधियों अथवा सफलताओं का वर्णन कीजिए। छोटूराम और यूनियनिस्ट पार्टी। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे हरियाणा में 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, किन स्थानों पर सबसे पहले यह विद्रोह फैला, इसके प्रमुख केंद्र।
एक प्रश्न और इस यूनिट में इंपॉर्टेंट बनता है, हरियाणा में राजनीतिक चेतना के उदय के क्या कारण थे। और एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट बनता है, हरियाणा में आर्य समाज की विकास तथा उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से थर्ड यूनिट आप करेंगे। अब बचती है आपकी फर्स्ट यूनिट। देखिए फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक ऐसा है जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह है हरियाणा के इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत। इसमें प्राचीन काल के भी पूछे जा सकते हैं, मध्यकाल के भी पूछे जा सकते हैं और आधुनिक काल के भी पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर पर आप करेंगे इसमें महाभारत के युद्ध की ऐतिहासिकता। 3 नंबर पर करेंगे हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं तथा इसके केंद्र, इसके प्रमुख स्थान हरियाणा में कौन से थे, किस प्रकार से इस सभ्यता का पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस यूनिट में करेंगे योद्धे कौन थे, हरियाणा में इनके उदय व पतन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक और इम्पोर्टेंट बनता है, तोमर कौन थे, हरियाणा में उनके शासन का वर्णन कीजिए। एक प्रश्न इसमें बचता है हरियाणा में पाषाण काल। बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है जिसको हम कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को जिस प्रकार से मैंने क्रम अनुसार 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर बताया है ये आप करेंगे। अब देखिए मैं दोबारा से आपको ध्यान दिला रहा हूँ, इस सप्ताह आप हर रोज 20 प्रश्न, 1 मानचित्र और 1 ऐसे टाइप, ये आपकी योजना रहनी चाहिए। ध्यान रखिए 1 मानचित्र प्रतिदिन, 20 छोटे प्रश्न हर रोज और 1 बड़ा प्रश्न, यानी कि टोटल 20 ऐसे टाइप क्वेश्चन आपने कम से कम करने हैं 20। इस तरह से 20 दिन की प्लान आपकी ये रहेगी, यानी कि 10-15 मई तक आपका कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा। अगर अब तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो भी 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा है। उसके बाद हरियाणा सरकार या विश्वविद्यालय परीक्षा के बारे में कोई निर्णय लेंगे। एकदम से 4 या 5 मई को कोई परीक्षा होने वाली नहीं है। मेरा अनुमान है कि अगर आपकी परीक्षा 20 मई के बाद हो सकती है, मेरा अनुमान है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। जून फर्स्ट वीक में भी हो सकती है, मई लास्ट वीक में भी हो सकती है, लेकिन आप गंभीरता से 15 मई तक अपना पूर्ण पाठ्यक्रम कर लें, जिसकी योजना मैंने आज आपको बताई है। आज पूरी परीक्षा योजना पर मैंने चर्चा की है। तो मुझे विश्वास है, अपेक्षा भी है कि बच्चों बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। एक एक दिन कीमती है। आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे, मुझे विश्वास है। नहीं भी कर रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं आरंभ की, तो आज से अपनी तैयारी का श्री गणेश कर दें। गंभीरता से आप तैयारी करें। आपको अच्छे अंक लेने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।